आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। प्रत्येक शब्दाला महत्व है। बाप दादा, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों भी जो इस जहान की सबसे बड़ी हस्तियां हैं, संपूर्ण कल्प में, संपूर्ण दुनिया में, तीनों लोकों में सबसे बड़ी जो दो हस्तियां हैं, उनकी नजरों में हम आ गए हैं। और वो दोनों क्या कह रहे हैं? अपने, हम उनके अपने हो गए हैं। अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। कौन सी सभा है? बेफिक्र बादशाहों की सभा। सभी बेफिक्र बादशाह बैठे हैं। ये बाबा की नजर में है। अभी हमें ये चेकिंग करनी है, हमें किस किस बात की फिक्र है। हम बेफिक्र बन गए हैं या बनना है, या उस बेफिक्री में बादशाही आ गई है। सबसे ऊंची अवस्था, किसी बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। बाबा बैठा है, बाबा देख लेगा। मुझे बाबा ने निमित्त बनाया है, मुझे अपना कर्म करना है, बस ये हमारा जीवन अब होना चाहिए। तो हम बेफिक्र बादशाह हैं। यह राज्यसभा सारे कल्प में इस समय ही है। सभा कौन सी होती है? ग्राम सभा होती है, फिर ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं उनकी सभा होती है, गांव वालों की सभा होती है, फिर आमदार उनकी सभा विधान सभा होती है, खासदार है उनकी लोकसभा है, राज्यसभा है। लेकिन ये कौन सी सभा है? सभी राजा बनने वाले बच्चों की सभा है। इस नज़र से बाबा देखता है, सब राजा बच्चे बैठे। और कौन से, कहाँ के राजा? सतयुग की राजाई प्राप्त करने वाले बच्चे। और ये सिर्फ कब चांस है? कल्प में, इसी समय ये चांस है, सिर्फ 5000 वर्ष के बाद। तो हम सब कौन हैं? हम बाबा की नजरों में राजा बच्चे हैं और बेफिक्र बादशाह हैं। रूहानी फकूर में रहते हो, इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। नशा कौन सा है? आत्मिक नशा है। आत्मिक नशा है तो परमात्मा साथ में है, इसलिए बेफिक्र बादशाह है। क्योंकि आत्मा को किसी बात का डर नहीं। जब हम देहभान में है तो डर है। सवेरे उठते हैं तो भी बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते भी बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना? बेफिक्र है। बाबा पूछ रहा है, हमें चेकिंग करनी है। कौन सी चिंताएं हमारे मन में है, किस बात का टेंशन है। और बाबा चाहता है कि हम संपूर्ण बेफिक्र बन जाए। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, संपूर्ण बेफिक्री। मतलब ये बेफिक्री मतलब चिंताओं का बोझ बाबा को अर्पण कर दिया है, लेकिन बेपरवाह नहीं है। जो करना है समझ बूझकर, जानबूझकर करना है। बेपरवाह नहीं बनना है। बेपरवाही का बहुत बुरा नतीजा निकलता है, इसलिए बेपरवाही नहीं सिखाता है बाबा। ध्यान से करना है सब कुछ, लेकिन जो चिंताओं का बोझ है वो बाबा को दे देना है। तो बेफिक्र है, बने हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना? बेफिक्र और बादशाह हो। बेफिक्र भी है और बादशाह भी है। हम खुद के राजा बन गए और बाबा के दिल तक की राजाई हमको मिल गई और दुनिया की राजाई मिलने वाली है। तो हम बेफिक्र भी है और बादशाह भी है। स्वराज्य अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों की ही है। कोई फिक्र है? दुनिया में किसी भी सभा में चले जाओ, दो लोग भी बैठे हैं, दोनों में से एक को तो चिंता है, वो चिंता व्यक्त करता है, दूसरा भी उसमें शामिल हो जाता है, दो लोग भी। लेकिन बाबा के सभी बच्चे, अगर जिसको निश्चय है बाबा पर, जिसने बाबा को पहचान लिया है, वो बेफिक्र स्थिति में रहता है। चिंता उसको होनी चाहिए, मैं उसका हूं, वो देख लेगा। मुझे किस बात की चिंता? मैं तो पूरा का पूरा उसका हो गया हूं। जो इस जहान का मालिक है वो देख लेगा।
तो कोई फिक्र है? और बार बार पूछ रहे हैं बाबा, कोई फिक्र है कोई फिक्र? बाबा अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब बाबा हमें देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ चिंता लगी रहती है बच्चों। तो अभी हमें जो मुख्य हमारी 2-3 चिंताएं हैं उनको 1 मिनट में बाबा को अर्पण कर देना है। जिसको भी जो भी चिंता लगती है, जो भी टेंशन लगता है, अपने परिवार के बारे में या अपने जीवन के बारे में या अपनी तबीयत के बारे में या दुनिया का क्या होगा, ये भी चिंता है, तो वो सारी जो भी संकल्प चलते हैं हम 1 मिनट में बाबा को अर्पण कर देंगे। हर एक को अपनी अपनी चिंताएं पता है और हम शांति में रहकर बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हुए उनको वो बॉक्स बनाकर बॉक्स में डाल के बाबा को सौंप देंगे। जिसकी भी जो भी चिंताएं हैं बाबा को अगर दे दी है सच्चे दिल से तो बाबा देख लेगा। अब उसकी चिंता नहीं करनी। और मैंने तो खाली बॉक्स ही दिया, मुझे चिंता ही नहीं मिली कुछ। तो है कोई फिक्र? क्योंकि अपने सारे फिक्र बाप को दे दिए हैं तो बोझ उतर गया ना। फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। तो फिक्र खत्म, बोझ उतर गया। जो सिर पर बोझ था, क्या होगा कैसे होगा, बाबा देख लेगा। मैं बाबा का हूँ, पूरा की पूरा बाबा का हूँ, भगवान का बन गया हूँ, तो वो देख लेगा। तो वो बोझ उतर गया। और जब फिक्र खत्म हो जाती है, बोझ खत्म हो जाता है, तो बाबा कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह का अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। ये अमूल्य जो बेफिक्र बादशाह बन जाता है उसके जीवन की कीमत ही नहीं लगा सकते, इतना वैल्यूएबल अमूल्य जीवन। और जो बाकी जो चिंता वाला जीवन है वो तो बहुत महंगा जीवन है। टेंशन वाला, लोड वाला जीवन, वो जीवन कोई जीवन नहीं है। बाबा कह रहे अब मेरे बन गए हो, अब ये जीवन मिला है संगम युग का, इस जीवन को अभी अमूल्य जीवन बनाओ। जो भी चिंता, फिक्रा, टेंशन है सब मुझे सौंप दो। जो भी आता है, कभी कुछ संकल्प में आ गया, तुरंत ही बाबा को सौंप देना है। आगे चल के भी जो भी आएगा बाबा को वो बॉक्स बना के अंदर डाल के बाबा को सौंप देना है। बाबा देख लेगा। फिर सबके सिर पर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। तो संपूर्ण बोझ किसका खत्म होगा? जिनकी पवित्रता की धारणा है, पांचों विकारों से मुक्त है। पांचों विकार वो उनका वो बोझ बाबा को पूरी रीति दे सकेंगे। जब तक विकारों का प्रभाव है तब तक पूरा बोझ बाबा को दे नहीं सकते, बाबा ले नहीं सकता है अच्छी ठीक तरह से। इसलिए वो भी ध्यान दिला रहा है बाबा कि संपूर्ण पवित्र भी बनना है और बाबा के जो महावाक्य है उनको अपने जीवन में अपनाना है, तो बोझ मुक्ति का अनुभव होगा। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो, तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है। अगर कोई फिक्र करते हो, चित्र दाखवतोय बाबा आता, बोझ के टोकरे आ जाते हैं। और जिसके सिर पर बोझ रखा हुआ है, टोकरे रखे हुए बोझ के, तो वो कैसे चलता है? चेहरे पर परेशानी झलकती है। तो बाबा कह रहा है अगर कोई फिक्र है, कोई बोझ अपने ऊपर उठा लेते तो सिर पर क्या आ जाता है, मतलब वो सिर पर आता है, वो जो टोकरा है उसका जैसा चेहरा बन जाता है। वैसे ही जो जिसके
दिमाग में, मन बुद्धि में चिंताएं चल रही है, उसका चेहरा भी वैसे हो जाता है, टेंशन वाला। तो बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है? जिसके सिर पर ताज है, जिसके सिर पर पवित्रता का ताज है, जिसके सिर पर विश्व कल्याण का ताज है, वो कैसा लगेगा उसका चेहरा? और जिसके सिर पर टोकरे रख दिए हैं बोझ वाले, दगड भरून ठेवलेले त्याच्यामध्ये, तर कसा राहील त्याचा चेहरा? आणि ज्याच्या डोक्यावरती मुकुट है, ताज है। तो देखो, अपना अपना चित्र, दोनों चित्र अपने देख सकते हैं। अगर मेरे सिर पर ताज है तो मेरा चेहरा कैसा होगा, और मेरे सिर पर मैं बोझ रख दूं, टोकरे उठा लूं अलग अलग, तो कैसा लगेगा मेरा चेहरा? तो स्थूल बोझ से भी वैसा होता है। तो जो अंदर बोझ है, अंदर जो लोड है, वो भी चेहरे पर दिखाई देता है। तो बोलो, ताज अच्छा लगता है ना? सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य करने वाले बादशाह हो। सभी कर्मेंद्रियों, अपने शरीर पर कंट्रोल, अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल, अपने मन बुद्धि पर कंट्रोल करने वाले बादशाह हमें यहाँ पर बनना है। तो पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है। इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है। एक तो सिर पर मुकुट दिखाया है और पीछे लाइट दिखाई है, तो डबल ताज दिखाया है, क्योंकि पवित्रता भी है और राज्य भी करते हैं। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई बना नहीं, क्योंकि ये कैसे थे? अपवित्र राजाएं थे। राजाएं थी, बादशाही थी, राज करते थे, लेकिन निर्विकारी नहीं थे, इसलिए उनको एक ही ताज दिखाते। लेकिन जो श्री राम है, श्री कृष्ण है, उनके पीछे डबल ताज दिखाया जाता है। मतलब एक सिर पर ताज और एक पीछे पवित्रता की लाइट। बेफिक्र बादशाह स्वराज्य अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत, कर्मेंद्रिया जीत विजयी बना देती है। तो द्वापर के बाद वो माया जीत और कर्मेंद्रिय जीत नहीं थे। राजाएं थे, लेकिन अपने ऊपर ही उनका कंट्रोल नहीं था। अपने कर्मेंद्रियों पर, शरीर के अंगों पर कंट्रोल नहीं था। तो बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। जो बेफिक्र बादशाह होगा, कैसे समझ में आएगा इसको कोई फिक्र नहीं है? तो जो सदा संतुष्ट रहता है, हर बात में संतुष्ट, और दूसरों को भी संतुष्ट करता है। दूसरों को संतुष्ट कैसे? अच्छे वाइब्रेशन, शुभ भावना के बोल रहेंगे, शुभ भावना व्यक्त करेगा, और जो बर्ताव है, व्यवहार है, वो भी शुभ भावना वाला होगा। जे दिखाई देगा कि ये संतुष्ट आत्मा है। तो कभी भी कोई अप्राप्ति है ही नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ असंतुष्टता है। कुछ चाहिए, वो संतुष्ट रह नहीं सकता। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। जिसके मन में इच्छा है वो संतुष्ट नहीं हो रह सकता है। तो अप्राप्ति है, मतलब चाहिए कुछ, तो वो असंतुष्ट है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो, चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप, संतुष्ट है, गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, देवताओं के नहीं लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। तो अप्राप्त नहीं, दुनिया वाले गाते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो देवताओं के खजाने में तो नहीं है, वहां पर तो इच्छा भी नहीं, इतना कुछ होगा सामने, उतना जो होगा वो भी हम यूज नहीं करेंगे, इतना कुछ होगा। लेकिन ये खास ब्राह्मणों के जीवन के लिए गायन है, क्योंकि देवता बनना है तो इच्छा मात्रम अविद्या, यहाँ ही बनना है, कोई इच्छा नहीं रखनी है। जो हो रहा है उसमें संतुष्ट, जो हम कर सकते वो करना है, लेकिन कोई ऐसी इच्छा नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, और नहीं हुआ तो फिर नाराज, टेंशन, लोड, ये नहीं। तो जो करना है वो करना है, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी है, और जो हुआ उसे स्वीकारना है। तो इसको कहते हैं कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। मतलब जो भी हमें चाहिए वो बाबा देता रहेगा, हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर हम बाबा पर सौंप देते हैं सब कुछ,
जब जिस चीज की जरूरत है बाबा उपलब्ध करा देता है और हो जाता है सब कुछ। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाह बच्चों को देख खुश होते हैं। इसको देखकर बाबा खुश होता है जो बेफिक्र बादशाह है, जो अपनी ही चिंताओं में मग्न है। तो बाबा कैसे खुश होगा? बाबा मिलने के बाद भी खुश नहीं है। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह 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 हो ना, हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है नहीं। अच्छा है, बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। बेफिक्र बनना, उसकी विधि भी बाबा सिखा रहे हैं। आगे चल के हमने अभी सौंप दी है बाबा को अपनी फिक्राते सब, लेकिन अभी आगे कोई भी प्रॉब्लम आएगा, कोई भी फिक्र आएगी, तो उसके लिए विधि बाबा बता रहे हैं। बेफिक्र बनने के लिए कोई भी बात है तो बाबा कह रहे एक मात्रा का, एक अक्षर का अंतर है। वह शब्द है मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फर्क होता है? मैं और ते का ना, मैं और ते। मेरा नहीं, मुझे करना है, मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तबीयत, मेरा ये मेरा वो नहीं। तेरा, मैं तेरा हूँ, सब कुछ तेरा। मेरा मन भी तेरा, बुद्धि भी तेरी, तो मेरा शरीर भी तेरा, मेरा जीवन ही तेरा है। तू चला इस जीवन को। तो जब हम इस मेरे को तेरे में परिवर्तन कर देते हैं तो बेफिक्र हो जाते हैं। तो ये टेंशन मुक्ति का सबसे पावरफुल उपाय है। किसी को अगर टेंशन मुक्त रहना है, किसी बात का लोड नहीं लेना है, किसी बात के बारे में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, नकारात्मकता अपने अंदर नहीं आने देनी है, तो उसका ये पावरफुल डोज है, पावरफुल दवाई है। मेरा नहीं है, तेरा है, तू देख ले। जो कुछ भी सामने आता है हम बाबा को बता सकते हैं, बाबा ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, बस बाबा तू देख लेना। तेरा है, तू देख लेना। मेरा नहीं, मैं तो निमित्त बैठा हूं यहाँ पर, तू देख लेना तुझे क्या करना है। और फिर जो होगा उसमें कल्याण समझना है, जो भी होगा उसमें कल्याण। क्योंकि कभी कभी अकल्याण दिखाई देता है सामने, लेकिन जब हम 6 महीने बाद, साल भर के बाद उसको देखते हैं तो समझ में आता है ये जो हुआ उस समय वही ठीक था। सामने जब उस दिन उस समय देखते हैं हम तो लगता है कुछ गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ। मैं बाबा का हूँ, इतना ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, उस समय लगता है। लेकिन जब हम उसको 3 महीने 6 महीने बाद देखते हैं या दूसरे दिन भी देखते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कल हुआ वो अच्छा हुआ, ये हुआ इसलिए ये हुआ। तो अभी भी हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में अगर दुख है, टेंशन है, तकलीफ है, तो ये भी अच्छा है, क्योंकि इसीलिए तो बाबा आया है। अगर हमारा जीवन हम चलाते रहते, थोड़ा बहुत दुख है सुख है चलता रहता, तो फिर बाबा भी नहीं आता। ज़्यादा दुख हो गया था इसीलिए तो बाबा है, तो वो भी कल्याण की बात है। हमारा जीवन दुखी बन गया था, टेंशन वाला बन गया था, इसीलिए तो बाबा आया, तो वो भी तो अच्छा ही हुआ। इसलिए अभी जो भी होता है उसमें भी ये कल्याण का चित्र देखना है कि ये पर्दा खुलेगा, बाद में मुझे समझ में आएगा, आज नहीं समझ रहा है मुझे क्या कल्याण है। एक तो उसमें अपनी ताकत भी बढ़ती है, कोई भी चीज़ आती है सामने तो सहन शक्ति बढ़ जाती है, हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाती है। और फिर हमारा पेपर नहीं हुए तो हम आगे कैसे जाएंगे, आगे के क्लास में कैसे जाएंगे? अगर 10वीं की परीक्षा ही न दे तो 11वीं में जाएंगे कैसे? इसलिए पेपर भी ज़रूरी है। और फिर उसमें मार्क्स भी लेते हैं हम, मार्क्स भी मिलते जाते तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए जो भी कुछ होता है उसमें कल्याण समझना है, बाबा को सौंपते चलना है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करना है। संपूर्ण रीति से टेंशन हमारा खत्म हो जाएगा, टेंशन रहेगा ही नहीं, 1% भी नहीं रहेगा। बाकी सोचना किस लिए, मैं क्या करूं अब इसमें, वो सोचना है, लेकिन टेंशन नहीं, तनाव नहीं आना चाहिए इसका। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो? तो बाबा पूछ रहे हैं, वो अपनी चेकिंग करो कि मेरा मेरा करते हो, ये मेरा है, मेरा परिवार है, मुझे करना है, इनको ये करना है, वो करना है, मुझे करना है, मुझे ही करना है। तो फिर ये मेरे मेरे वाले हो या बाबा तेरा है, तू देख लेना, मुझे निमित्त बनाकर कर लेना क्या करना है।
मेरे बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे, उनके लिए क्या करना है, कर लेना तू मेरे द्वारा, वो आत्माएं है और उनकी सेवा के लिए तूने मुझे निमित्त बनाया, तो कर लेना तू मेरे द्वारा। लेकिन मेरे और मुझे करना है तो फिर मोह भी आ जाता है और टेंशन भी आ जाता है, बोझ भी महसूस होता है। तो हम कौन है फिर, तेरे तेरे वाले हैं, मेरे मेरे वाले नहीं। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया, नहीं किया हो तो कर लो, ये भगवान का आदेश है। नहीं किया हो तो कर लो, अभी अंतिम समय आ गया है, अभी भी चांस है, अभी भी कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। मेरा मेरा अर्थात कौन, दास बनने वाला। जो मेरा मेरा करता है वो तो उदासी तो आ ही जाती है। मन जैसा नहीं हुआ, इच्छा पूरी नहीं हुई, ये मैंने, ये मेरी वजह से हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा, खुद के ऊपर ले लेते हैं और इसीलिए उदासी आ जाती है। लेकिन ड्रामा है, बाबा जो मेरे लिए ज़रूरी है, जो अच्छा है, सबके कल्याण का बाबा करता जाता है, और हर एक चीज़ में कल्याण है, क्योंकि हर एक का हिसाब किताब तो निकलना है। और यहाँ नहीं निकलेगा तो 1000 गुना ज़्यादा होके निकलेगा धर्मराज के सामने पे। इसलिए यहाँ निकल रहा है तो अच्छा है, इसलिए हर बात में कल्याण है, तो उदासी आएगी नहीं। अगर मेरा है और मैं कर रहा हूँ तो उदासी छाई रहेगी। और उदासी, फिर उदासी वाले बाबा कहते हैं कि वो दास बनेंगे वहाँ जाकर। जो हाँ, यहाँ जो उदास रहते हैं वो वहाँ दास बनेंगे। ये इसमें ये बाबा ने शब्दों का खेल भी किया है, लेकिन उसमें ज्ञान भी दिया है, यही सच्चाई है। इसलिए यहाँ उदास रहने का कोई फायदा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान है कि वहाँ तो चले जाएंगे हम सत्युग में, लेकिन दास बनकर रहना पड़ेगा। तो दास दासी बनने के लिए थोड़ी हम इतना ऊंचा ज्ञान ले रहे हैं। इतना ऊंचा ज्ञान जो बाबा ने इतने बड़े बड़े महान तपस्वियों को नहीं दिया, कितनी घनघोर तपस्या की उन्होंने, उनको नहीं दिया, हमको दे रहा है। तो हमें बिल्कुल इस ज्ञान का महत्व रखते हुए, बाबा को समझते हुए, हमें अब ये राजा बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, दास नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पे संतुष्ट रहना है, बाबा को सब कुछ सौंप दो। तो मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला। माया के दास बन जाते हैं ना तो उदास तो होंगे ना, माया के दास बन जाते। माया के दास मतलब एक तो काम विकार, नहीं तो क्रोध, तो लोभ, मोह, अहंकार, उसके वश हो जाते हैं। उसके वश होना मतलब उसके दास बन जाना। और जो दास बनेगा वो उदास तो रहेगा ही। दो ही शब्द, दास और उदास, लेकिन बाबा कितना यहाँ का भी बता दे रहा है और रिजल्ट भी बता दे रहा है आगे क्या होगा उसका, और यहाँ क्यों उदास होते हैं। तो आप माया जीत हो। हमको किस नज़र से बाबा देख रहा है, आप माया जीत हो। आप ऐसे नहीं हो, दास नहीं बनना, आप माया जीत हो, माया पर जीत पाने वाले हो, माया के दास नहीं। तो ये माया है, किसी के द्वारा आती है, व्यक्ति के द्वारा, वस्तु के द्वारा, वैभव के द्वारा, उसको पहचानना है। काम विकार वाली माया, क्रोध वाली माया, लोभ मोह अहंकार वाली माया किसके द्वारा आती है, उसको फिर सकाश देनी है, आत्मा समझना है, क्योंकि हमें माया पर जीत पानी है, माया के जाल में नहीं फंसना है। तो माया जीत हो, माया के दास नहीं। तो उदासी आती है, कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना। इतनी रमणीकता से बाबा हमें समझाता है कि उदासी आती है, मतलब नहीं भी आती हो तो कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि आदत है उदास रहने की। मन जैसा नहीं हुआ, थोड़ी उदासी छा जाती है, निराशा आ जाती है, थोड़ा कुछ होता है, फिर ज्ञान याद आ जाता है कि नहीं, बाबा ने तो कहा है हर बात में कल्याण है और बाबा देख लेगा। तो फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा रीसेट कर लेते हैं हम अपने आप को। लेकिन बाबा कह रहा है ये टेस्ट भी नहीं करना, आप 63 जन्म वही टेस्ट लेते रहे हो, अभी टेस्ट को बदलो। तो क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है ना, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। क्यों कहा, क्योंकि बाबा ये चाहता है कि हम कभी उदास हो ही नहीं किसी भी कारण से। इसलिए बाबा ये चाहता है कि मेरा बच्चा हर समय हर पल बेफिक्र बादशाह बनकर रहे। जो बेफिक्र बादशाह है, उदासी का सवाल ही नहीं। अगर अभी भी
कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया हो तो दे दो। बाबा हाथ आगे कर रहा है, अभी नीचे आ गया, हमने ऊपर बॉक्स में दे दिया, अभी नीचे आ गया है। बाबा कह रहा है थोड़ा भी कुछ रखा हो अभी कोने में, भाई मेरा है ना ये, तो मुझे तो उसका देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाबा म्हणतात कोने में भी काही होगा मन बुद्धी के, कोण्या कोपऱ्यात जरी काही ठेवली असेल थोडीशी एखादा संकल्प, तो पण देऊन टाका आज, तो पण ठेवू नका। ये बाबा ने मुरली चलाई 15 दिसंबर 2004, जो ब्रह्मा बाबा का लौकिक जन्मदिन था, उस दिन की मुरली है। और आज हम सुन रहे हैं, आज बिल्कुल पक्का कर लेना है, 6 अप्रैल को मैंने बाबा को सारी फिक्र दे दी है। 6 अप्रैल 2025 सारी फिक्राते बाबा को अर्पण, कोई कोने में कोई फिक्र नहीं। अब क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नाही, वर्तमान काळात राहायचंय, समोर जे दिसतंय त्याच्यामध्ये जे करता येईल योग्य ते करायचंय, मागे काय झालं पुढे काय करायचंय, सगळ्या चिंतांपासून मुक्त, ओझंच उतरून टाकायचंय सगळं आणि एकदम हलकं बनायचंय। और जो हल्का बनेगा वही उड़ सकता है। और अभी पुरुषार्थ कौन सा कराना चाहता है बाबा, उड़ने वाला। अभी चलने वाला दौड़ने वाला भी नहीं, उड़ने वाला। तो उड़ कौन सकेगा, जिसके ऊपर बोझ नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी थोड़ा भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, तो उड़ने वाला पुरुषार्थ हो जाएगा और ऊपर पहुंच जाओगे, ऊपर की लेवल में पहुंच जाओगे। तो अपने पास बोझ क्यों रखते हो, बोझ रखने की आदत पड़ गई है, जमत काही एखाद दिवशी टेन्शन नसेल जमत नाही, सवय झालेली, तो बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में भी कोई बोझ तो नहीं है। तो बाबा कह रहे अभी पहले दे दिया, अभी सामने से ले लिया, फिर बाबा कह रहे अभी कल अमृत वेला है, कल अमृत वेला में उठते ही समझ में आ जाएगा। पहले 10 मिनिट अंतर्मन जागृत रहता है हमारा, आतलं मन आपलं जागृत राहतं जेव्हा आपण उठतो, तर त्यावेळेला चेक करून घ्या। बाबा म्हणते आता तुम्हाला दिसत नाही, समजा मी देऊन टाकतोय बाबांना, बाबांनी मागितलं मी देऊन टाकले, आता मला काही चिंता करायची नाही आहे, सगळं ज्ञान आहे, सगळं माहीत झालं, या बाबा लेने आया है, मुझे दे देना है और मुझे बेफिक्र बनना है, मुझे कोई लोड लेना नहीं है, पक्का हो गया। लेकिन फिर भी अगर कहीं छुपी हुई चिंताएं हैं तो वो बाबा कह रहे हैं कि अमृत वेला में जब उठोगे तब समझ में आ जाएगा अंदर क्या फिक्र है, क्या टेंशन है, किस बात का लोड है। तो वो भी अमृत वेला में, मतलब कल अमृत वेला तक चांस है, बाबा को सौंप देना है सब कुछ। या फिर बाई चांस कोई अमृत वेला में उठे नहीं, थोड़ा लेट भी उठते ही चेक कर लेना कि क्या है अंदर, क्या बोझ है कोई, बाबा को दे देना, यहाँ बुला के दे देना या ऊपर पहुंच के दे देना। तो सब कॉन्शियस तो क्या, स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो, स्वप्न में भी चेकिंग हो जाएगी। कल कोई स्वप्न वैसा आता है तो वो भी चेक कर लेना। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष यह होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेला चेक करना। चेक करना तो आता है ना, अमृत वेले चेक करना, तो अमृत वेले चेक करना, कल अमृत वेले चेक करना, और बाद में भी उठते ही चेक करना और बाबा को सौंप देना। मतलब वो जो अगर अमृत वेला में कुछ आता है हमारे मन में, बाबा को तुरंत सौंप देना तो दिन अच्छा हो जाएगा। और एक तो रात को ही सौंप देना बाबा को। जैसे कल प्रकाश मणि दादी की फिल्म, बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत कुछ सीखने जैसा उसमें कल हमने देखी जो, तो उसमें दादी ने कहा कि उनको किसी ने पूछा कि दादी आपको लोड महसूस नहीं होता, आपको बोझ नहीं लगता, इतना सारा कुछ कारोबार संभालना है तो टेंशन महसूस नहीं होता? तो दादी ने उत्तर दिया, मैं जब सोती हूँ तब बिल्कुल ये सोच कर सोती हूँ, क्लियर मन में बिल्कुल, कि आज का पार्ट खत्म, आज का दिन खत्म, कल देखते हैं बाबा क्या कराता है। साक्षी होके मुझे देखना है कल भी, आज का पार्ट खत्म। मतलब जब सो रहे हैं तब ही सारी चिंताएं वहाँ की वहाँ, आज के जो संकल्प थे सब बाबा को अर्पण। और दादी कहते मैंने तकिए पे सिर रखा नहीं तो नींद लग जाती है, क्योंकि बोझ ही नहीं है। वो अपने आप को हेड समझती ही नहीं थी, इसलिए हेडेक भी होता नहीं था, वो समझती नहीं थी, वो तो बस परिवार के निमित्त बनी थी और बाबा चला रहा था, ऐसे ही उनकी भावना थी। इसलिए हमें भी ऐसे ही चलना है, हमारा जीवन ऐसे ही होना चाहिए।
बिल्कुल सभी चिंताओं से मुक्त। और जो अगर दिन भर में कुछ हो रहा है, जब हो रहा है तब तुरंत बाबा को सौंप देना, संकल्प भी आया तो बाद में फिर। और रात को चांस है सोते समय सभी संकल्प बाबा को अर्पण करके सो जाना। फिर अमृत वेला उठते ही अगर कोई संकल्प आता है तो तुरंत बाबा को दे देना। मतलब हमारी नींद भी अच्छी हो जाएगी, रात भी अच्छी हो जाएगी और दिन भी अच्छा हो जाएगा। तो जो सतयुग में जो अनुभव नहीं होगा वो हमें यहाँ होने लगेगा, क्योंकि सतयुग में दुख नहीं है, यहाँ पर वैल्यू है सुख की, यहाँ पर आनंद की वैल्यू है, क्योंकि वहाँ पर तो सदा सुखी है, सदा आनंद में है। तो हमें वो सच्चे आनंद, सच्चे सुख का अनुभव तो सतयुग से भी ज़्यादा यहाँ हो सकता है, क्योंकि रात है इसलिए दिन का महत्व है। अगर दिन ही दिन होता तो दिन का इतना महत्व नहीं होता। तो चेक करना आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा, तो चेक करो और चेंज करो। क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं, समय और स्वयं दोनों को देखो। क्यों करने के लिए कह रहा है बाबा? आज बहुत जोर दे रहा है इस बात पर कि हल्का हो जाना है, लाइट रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा कह रहे हैं मैं बार बार सुना रहा हूँ, समय और स्वयं देखो, दोनों को देखो। समय कहाँ जा रहा है और आप कहाँ पर खड़े हो। स्वयं और समय दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। उस समय तो इतना नहीं था, लेकिन आज हम देख रहे हैं समय कितना आगे बढ़ गया है, कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। और अभी 2025 के स्टार्ट से तो बहुत कुछ होने लगा है जो दिखाई दे रहा है कि अभी ये दुनिया। और इसीलिए तो भविष्यवेत्ताएं सामने आ गए हैं, सीधा सीधा सामने आ गए। वो रोज नई नई भविष्यवाणी आ रही है कि ऐसा हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा, उधर हो जाएगा, क्योंकि उसको भविष्यवेत्ता की भी जरूरत नहीं है बताने की, सामने दिखाई दे रहा है सब कुछ। इसलिए कोई भी आ रहा है और यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है कि ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, क्योंकि सारे लक्षण सामने आ गए। हर तरह से तैयारी पूरी है। यहाँ पर भी भारत में भी गृह युद्ध की तैयारियां पूरी है। पांचों तत्व अपने तरीके से तैयारी कर रहे हैं और सभी जो विनाशकारी हथियार है वो सब रेडी है, बटन दबाने की देरी है। इसलिए समय ने तो स्पीड पकड़ ली है, विनाश का जो प्रोग्राम होना है उसकी स्पीड बढ़ गई है। अभी बाबा कह रहे स्व को देखो, आप कहाँ पर खड़े हो। अगर आज अचानक कुछ हो जाए तो आपकी स्थिति क्या है? क्या आप द्वापर में पहुंचोगे? बाबा का बनने के बाद भी अगर द्वापर में जाना पड़ा तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ, वो तो दूसरे भी आ जाएंगे द्वापर में। बाबा का बन गए, हमें बाबा का परिचय मिला है, हम इतना ऊंचा ज्ञान ले रहे हैं, तो हमें इतना गोल्डन चांस है सतयुग में स्टार्ट में आने का, तो क्यों छोड़ना है चांस? थोड़ी बहुत प्राप्ति होती है तो कितना सारा त्याग कर लेते कि ये मिलेगा, ये छोड़ दूँ तो ये मिल जाएगा यहाँ की प्राप्ति के लिए। लेकिन अगर हम ये यहाँ जो बाबा कह रहा है वो बातों का त्याग कर दे हम, तो विश्व के बादशाह बन सकते। इतनी सुंदर दुनिया, और वो भी 10 साल के बाद आ रही है, ऐसा समझ के हम चलते हैं। तो समय और स्वयं को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर यह नहीं कहना कि हमको तो पता ही नहीं था, समय इतना तेज चला गया। अभी उस समय 2004 में बाबा ने कहा, क्योंकि इतना समझ में नहीं आता था कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं होती थी, इसलिए उस समय बाबा ने कहा कि फिर नहीं कहना कि समय इतना तेज चला गया। अभी तो किसी के कहने की ज़रूरत ही नहीं है, समय तेज जा रहा है। अगर हम न्यूज़पेपर देखें रोज का या फिर न्यूज़ चैनल खोल कर देखें तो समझ में आ जाता है समय कहाँ जा रहा है, कितना तेज चला गया। इसलिए वो ऐसा अभी बाबा को तो बोलने का विषय नहीं है, अभी सामने दिखाई दे रहा है। उस समय 2004 में बाबा को बोलना पड़ा कि मैं ये आगे के लिए आपको सावधान कह रहा हूँ, फिर नहीं कहना कि समय इतना फास्ट कैसे चला गया। अभी तो वो फास्ट वाला समय ही चल रहा है, अभी सीधा सीधा डायरेक्ट सामने है। तो कई बच्चे समझते हैं कि अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। बाबा के ज़्यादा होशियार बच्चे क्या समझते हैं, अभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है भी तो अंत में तेज कर लेंगे। जब समझ में आ जाएगा ना कि ये महापरिवर्तन हो रहा है, बिल्कुल बाबा ने बोला वैसे हो रहा है, अब बस बिल्कुल सब कुछ छोड़ देना है, बस फोकस करना है बाबा के ज्ञान पर, बाबा की बातों पर, और हम आगे बढ़ जाएंगे, तो वो कर लेंगे अंत समय में। ऐसे बाबा के कोई बच्चे कहते हैं। तो लेकिन
बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं है वैसे जीवन की, निर्विकारी जीवन की, तो अंत में भी नहीं होगा। बादशाह बन के तो देखो, तो बादशाह बन के तो देखो। बादशाह बनना मतलब विकारों पर संपूर्ण विजय और बाबा को सब कुछ सौंप दिया, ये है बादशाह। तो बाबा कह रहे अभी बादशाह बनने का मजा लो, अंत में कर लेंगे तो वहां पे बाद में परमधाम में कुछ समझ में नहीं आने वाला है और सतयुग में भी कोई मजा नहीं है। उस मतलब अभी हम पुरुषार्थ का आनंद ले सकते हैं कि दुनिया ऐसी है, वो ऐसे चल रहे, लेकिन मैं कैसा हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ, मैं कितना पावरफुल हूँ। दुनिया एक प्रवाह में बह रही है और मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जा सकता हूँ, इतनी ताकत है। तो वो कितना आनंद आएगा। हमें पुरुषार्थ में आनंद ये आना चाहिए, दुनिया वाले किधर भटक रहे हैं और मैं कहाँ हूँ। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बादशाह बन के तो देखो, फिर समझ में आएगा तुमको इसमें कितना आनंद है। तो बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं। बाबा रिजल्ट भी सुनाता है कि कोई तो बादशाह बने हैं लेकिन कोई नहीं बने हैं। चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, अभी उड़ना है। तो उड़ेंगे कैसे? जब 5 विकारों का त्याग करेंगे और बोझ बाबा को दे देंगे। तो अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं ना, उमंग उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं और बाप का वरदान भी है। याद है वरदान, हिम्मत का 1 कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो हमें अपने ऊपर, हर एक ने अपने ऊपर ये बात लेनी है। बाबा कह रहे अभी उड़ना है, उड़ने के लिए पंख मिल गए हैं। उमंग उत्साह के पंख बाबा ने दे दिए, सबको रोज देता है। हम मुरली में क्या करते हैं, बाबा हमारा उमंग उत्साह बढ़ाता है। हम बाबा की याद में बैठकर बाबा के महावाक्य सुनते हैं, अंदर ही अंदर हमारे अंदर उमंग पैदा हो जाती है कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं। तो उमंग उत्साह के पंख तो बाबा ने दे भी दिए और रोज उसको और अच्छे से अच्छा देते जा रहा है। और उसके साथ साथ हिम्मत के पंख, और हिम्मत के पंख के लिए, हिम्मत के लिए बाबा ने वरदान दिया है कि हिम्मत का 1 कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। तो हिम्मत का 1 कदम, हिम्मत क्या रखनी है, मुझे ये करना है, किसी पर डिपेंड नहीं, उनको क्या लगेगा, इनको क्या लगेगा, नहीं, मुझे ये करना है। हिम्मत का 1 कदम, संकल्प, दृढ़ संकल्प, और वो 1 कदम उठाएंगे तो उस कदम को, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बाबा मदद देगा। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। अभी मोह से मुक्त होकर संकल्प करना है। किसी के मोह में रहेंगे तो ये संकल्प ही नहीं होगा। और बाबा को क्या चाहिए, हिम्मत का 1 संकल्प चाहिए कि मुझे ये, मैं तेरी हूं, मुझे ये करना है। तो बाबा 1000 गुना मदद दे देगा। तो क्यों देता है बाबा मदद, क्यों चाहता है मैं मदद करूं बच्चों को? क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है। दिल का प्यार है बाप का बच्चों से, हर एक बच्चे से बाबा प्यार करता है। और वो कौन सा प्यार है? निस्वार्थ। कोई उसे, हमसे कोई अपेक्षा नहीं, इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको हमसे। दिल का प्यार है, सच्चे दिल का प्यार दुनिया में सिर्फ बाबा कर सकता है। बाकी सबका प्यार ढोंग है, बाकी सबका प्यार स्वार्थ वाला प्यार है। उनको हमसे कुछ चाहिए इसलिए प्यार करते हैं। इसलिए दुनिया वालों के प्यार में फंसना नहीं है। और अभी अंतिम समय आ गया है, अभी बाबा जो हमसे प्यार कर रहा है, प्यार का सागर है, उसमें डुबकी लगा लेनी। तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत नहीं देख सकते। बाबा कह रहे हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपकी मेहनत नहीं देख सकता हूँ। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक तो गए हो, 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करते थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या है, क्या हो, लेकिन तख्त निवासी हो। अकाल तख्त निवासी हो, बाप दादा के दिल तख्त नशीन भी हो, और भविष्य विश्व राज्य के तख्त नशीन भी हो। 63 जन्म से भटकते थे हम भक्ति मार्ग में, बाबा के प्यार को ढूंढ रहे थे, बाबा के 1 बूंद प्यार के प्यासे थे। और बाबा ने आकर क्या किया? 3 तख्त नशीन बना दिया। एक अपना अकाल तख्त, हमारी समझ दे दी कि मैं राजा हूँ, तो अकाल तख्त पर बिठा दिया जिसको कोई काल खा नहीं सकता है। फिर हम बैठे दिल तख्त पर,
जब हम आत्मिक स्थिति में रहने लगे, बाबा के कहने पर चलने लगे, तो बाबा के दिल पर हमारा राज हो गया, तो हम दिल तख्त नशीन बन गए। और फिर भविष्य में विश्व राज्य के तख्त नशीन, भविष्य का सिंहासन सामने रख दिया है बाबा ने लाकर कि बैठो इस पर, लेकिन उसके लिए लायक बनो, तैयारी कर लो। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नशीन देख रहे हैं, तीनों तख्तों पर बैठे हुआ बाबा देख रहा है हमें। तो बाबा की नजरों में हम कितने ऊंचे हैं, और हम मिट्टी में खेल रहे हैं, नीचे फंसे हुए हैं, नीचे वालों में फंसे हुए हैं, और बाबा की नजर कितनी महान है, किस दृष्टि से वो हमें देख रहा है। उसकी हम पर दृष्टि है, उसकी नजर है, वो हमें देख रहा है। लेकिन हमें अब यहाँ की बातों से, इस कीचड़े के डिब्बे से बाहर निकल जाना है। तो ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे, सतयुग में भी अनुभव नहीं है। इसलिए ब्राह्मण जीवन ऊंचा जीवन है। बाबा के दिल तक, क्योंकि बाबा ही नहीं है वहां पर, बाबा का पार्ट ही नहीं है, तो दिल तख्त का अनुभव तो हमें यहां पर करना है। तो क्या समझते हैं पांडव? बादशाह है, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। बादशाह हो, तख्त नहीं छोड़ना, आत्मिक स्थिति में रहना, बाबा के दिल तख्त पर रहना और भविष्य तख्त की तैयारी करते रहना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, यह देह मिट्टी है, तख्त नशीन बने तो बादशाह बने। देह भान में आ गए मतलब मिट्टी में आ गए, मिट्टी से खेल रहे हैं। देह मिट्टी है, देह में क्या है? मलमूत्र है, किचड़ा है सारा। अगर ऊपर की स्किन निकाल दे, वरची त्वचा जर काढली तर सगळा कचरा है मध्ये, और उसमें अटके पड़े हैं। तो बाबा कह रहे हैं तख्त नशीन बने तो बादशाह बनो। तो आत्मिक स्थिति में आ जाओ, बाबा के दिल तख्त पर राज करो और दुनिया की बादशाही ले लो। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं, 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुंचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सर्व खजाने कहाँ तक जमा किए हैं। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे, एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया है। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम ही है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है, तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहो, जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो, उतना अभी बना सकते हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाना अर्थात अपने प्राप्तियों को गवाना। तो इतने सारे खजाने बाबा ने दिए, सबको सेम दिए, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं दिए, सबके लिए सेम खजाने हैं। बाबा के भंडारे अपने खोल दिए हैं, उसमें है संकल्प का खजाना। बाबा कह रहे हैं कि अभी जितना अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहो बना सकते हो, अभी चांस है, बाद में चांस नहीं होगा। जब विनाश काल बहुत स्पीड पकड़ लेगा वो चांस नहीं रहेगा, और सतयुग में तो चांस ही नहीं अपने को, यहाँ पर ही सब कुछ करना है। तो इसलिए एक एक संकल्प का महत्व है। संकल्प विचार व्यर्थ चालवायचेच नाही, कोणाच्याच बाबतीत नाही, कशाच्याच बाबतीत नाही चालवायचे। जो जरूरी है काम काय उतने पुरता उतना, उसको भी रिपीटेड नाही, तेवढ्या पुरता तेवढा संकल्प। जेवढे आपण मध्ये शुद्ध होत जाऊ, कमी विचार करू आपण आणि निर्णय होऊन जाईल चांगला योग्य, क्योंकि बाबा टच कर देगा क्या करना है। इसलिए संकल्पों को वेस्ट नहीं गंवाना है, क्योंकि इस संकल्पों से हम बहुत सारी सेवा करने वाले आगे चलकर। तो संकल्प के खजाने को गवाना मतलब प्राप्तियों को गवा दिया, बाबा कह रहे हैं। ऐसे ही समय के 1 सेकंड को भी व्यर्थ गवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गवाया। अभी जो अंतिम समय चल रहा है, हम सोचते हैं कि हमें ये तो करना पड़ेगा, ये तो रहना पड़ेगा, हम समाज में रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये ज़रूरी है, लेकिन वो क्या है? देहभान है सब। हम आत्मा और परमात्मा के वो उस रिलेशन में है ही नहीं, इसलिए वो समय बहुत सारी बातों में व्यर्थ चला जाता है। और बाबा कह रहे सेकंड भी नहीं गंवाना, सेकंड भी गंवाना अर्थात बहुत कुछ गंवा दिया आपने। 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग चल रही है, शूटिंग हो रही है, उसमें हम अभी जिस सेकंड में हम बाबा की याद में है तो अच्छी रिकॉर्डिंग होती जाती है हमारी अगले कल्प के लिए। इसलिए कुछ भी कर रहे हैं बाबा की याद होनी चाहिए, बाबा की छत्र छाया में रहते हुए सब कुछ करना है, तो फिर हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा। तो संकल्प भी व्यर्थ नहीं, समय भी व्यर्थ नहीं। साथ में क्या खजाने दिए बाबा ने? ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना। सबसे सहज पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो,
सबसे सहज पुरुषार्थ ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना है, उसका महत्व रखना है। फिर और खजाना है दुआ, दुआ का खजाना जमा करना है। ये दुआएं बहुत काम आती है, जब मुसीबत आती है तब ये दुआएं, वो जो वाइब्रेशन आत्मा कैच कर लेती है और हम संकट से मुक्त हो जाते हैं। बीमारियों में भी बहुत सहयोग मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जानकी दादी का है। जानकी दादी बार बार कहती थी 95% मुझे दुआ चला रही है, सबकी दुआएं मुझे चला रही है, और 5% दवाई काम कर रही है। इतना दुआओं का महत्व है। और इसलिए 4 बार ऐसा हुआ जानकी दादी के जीवन में, 60 वर्ष की उम्र के बाद ऐसा लगा दादी अभी जाने वाली है, लेकिन दादी दूसरे दिन स्टेज पर रहती थी। क्यों? इतनी दुआ उन्होंने जमा, उस आत्मा ने इतनी दुआएं जमा की थी। और दुआएं जमा करने का साधन क्या है? सबके प्रति शुभ भावना रखना, किसी एक के प्रति भी अशुभ भाव मन में नहीं होना चाहिए। इसका कल्याण हो, ये आत्मा अपने आप को जान जाए, बाबा को जान जाए। बस किसी के प्रति एक भी बद्दुआ अगर मन में है तो हम दुआएं प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि मैला है अंदर। अंदर स्वच्छ रखना है, सबके प्रति दुआ। और सबसे सहज पुरुषार्थ भी क्या है? कुछ नहीं करने आता किसी को तो बाबा कहते दुआ दो और दुआ लो। ज़्यादा सोचो नहीं, ज़्यादा संकल्प नहीं, ज़्यादा अभ्यास मत करो। अगर किसी को नहीं होता है, मुरली के पॉइंट्स की स्टडी मत करो। सबसे सहज पुरुषार्थ क्या है? दुआएं दो और दुआएं लो। वो आत्मा है, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा है, इसका कल्याण हो जाए। दुआएं देते रहो तो आत्मिक स्थिति रहेगी, परमात्मा से कनेक्शन रहेगा, और उनका भी कुछ भला हो जाएगा हमारी दुआओं से। और जिनको दुआएं हम दे रहे हैं रिटर्न में, वो भी तो हमें दुआएं देंगे। सूक्ष्म में ऑटोमेटिक होता है ये सब। तो दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं, लेकिन ले लो तो भी दुखी तो होंगे ना। तो दुख देना भी नहीं, लेना भी नहीं। तो हमने दिया नहीं लेकिन लिया, अगर किसी ने कुछ बोल दिया, हमने दुख लिया, तो फिर दुखी तो रहेंगे हम। तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। अभी अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो, और कल से दुआ देंगे, दुआ लेंगे। कल से दुआ लेंगे, दुआ देंगे। तो अगर किसी के प्रति भी कुछ भी मन में है तो अभी सब कुछ निकाल देना है। बोझ तो दे दिया बाबा को, अभी बद्दुआ भी या किसी के प्रति अशुभ भाव भी है, वो भी बाबा को दे देना है। और लेना नहीं है। कोई देगा हमें, कोई हमें खराब बोल देगा, कोई कुछ हमारे साथ गलत व्यवहार करेगा, तो बाबा उसके लिए उदाहरण देते हमें बार बार। कोई अगर सड़ा हुआ खराब फल आपको दे, सामने ऑफर करे, दिखाई दे रहा है वो सड़ा हुआ है, तो आप हाथ में थोड़ी ले गए उसको कहेंगे हम कि फेंक दो, मुझे नहीं चाहिए, हम लेंगे नहीं। तो ये बद्दुआ, किसी का दुख देना, ये सड़ा हुआ फल है, तो लेते क्यों हो? अंदर लेना नहीं है, हमारी मर्जी है लेना है या नहीं लेना है। वो दे रहा है लेकिन सड़ा हुआ फल है तो हम लेंगे नहीं, स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो अंदर स्वीकारना नहीं है, चाहे किसी के बोल को, चाहे किसी के संकल्प को, चाहे किसी के बर्ताव को, व्यवहार को, अंदर नहीं लेना है। अंदर लेना, उस पर सोच चलाना, मतलब हमने वो सड़ा हुआ फल खा लिया। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं लेना है, सिर्फ देने का काम करो। और लेना ही है तो दुआ लो, दुआएं कमाओ, सुख लो। कोई अगर दुख भी देता है तो उसमें से ही सुख को धारण कर लो। दुआ, वो जो दुख दे रहा है, लेकिन उसको ऐसे विचार से परिवर्तन कर दो कि मुझे कुछ सिखाने आई है ये बात, मुझे ये सारी बातें द्वापर के बाद काम में आने वाली हैं, मुझे कैसे सोचना है, क्योंकि दुख तो कोई देगा नहीं सतयुग त्रेता में। द्वापर के बाद मुझे जीवन चलाना है, वहाँ तो दुख देने वाली आत्माएं हैं। तो यहाँ अगर कोई दुख देता है तो मुझे उसमें क्या करना है, क्या सोचना है, इसकी प्रैक्टिस हमें कर लेगी, तो हमारी द्वापर के बाद की भी तैयारी हो जाएगी। तो अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए, हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे ना, तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा करके उसको ख़त्म कर देना। फिर अभी लेना नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बद्दुआ दी उसने, बहुत ज़्यादा उसके स्ट्रांग वाइब्रेशन, क्योंकि नकारात्मक जो व्यक्ति होते हैं उनके वाइब्रेशन भी बहुत पावरफुल होते हैं।
तो बाबा कह रहे हैं अगर उस बद्दुआ का असर आपको दिखाई दे, थोड़ा उदासी निराशा आ जाए, थोड़ा सा डाउन फीलिंग होने लग जाए, थोड़ी कमजोरी फील हो, इसका मतलब बद्दुआ अंदर चली गई, उसके वाइब्रेशन में काम कर दिया है। तो बाबा कह रहे हैं तो उसको क्या करो, उसका असर अगर खत्म करना है 10 गुना दुआ दे दो उस आत्मा को। बेचारी है, परवश है, उसको 10 गुना दुआ दे दो, उसका कल्याण हो जाए, उसको सकाश दे दो बाबा से लेकर। तो वो जो असर उसने कर दिया है उसके वाइब्रेशन ने अंदर, ऑटोमेटिक, मेरे समझ में नहीं आया, उसका असर हो गया, तो उसकी दवाई भी है कि उसको 10 गुना दुआएं दे दो, तो वो अंदर उसका असर भी खत्म हो जाएगा। कितनी सुंदर सुंदर बातें बाबा हमें सिखाता है। इतना सुंदर साइकोलॉजिस्ट, इतना श्रेष्ठ साइकोलॉजिस्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। ये बातें कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं सिखाता है, उनके पास उनकी किताबों में लिखी हुई बातें हैं। लेकिन जो मुरली का अध्ययन करने वाले साइकोलॉजिस्ट है वो तो कितनी सेवाएं कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि वो मनोज भाई कोतवाल, वो भी वैसे है, उन्होंने वो भी दुनिया की भी पढ़ा है और ये बाबा की मुरली की स्टडी करते हैं, तो दोनों हिसाब से। फिर डॉक्टर सचिन परब है जो पीछे आए थे। तो ये सारे जो साइकोलॉजी का अभ्यास कर रहे हैं, जो दुनिया की साइकोलॉजी पढ़ ली, लेकिन बाबा की साइकोलॉजी पढ़ने से वो दुनिया में चारों ओर सेवाएं करते जा रहे हैं। तो इतना सुंदर बाबा हमें ज्ञान देता है। तो एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआ दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, दूसरा तो बद्दुआ दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली, दुखी कौन होता है? तो बाबा कह रहे नुकसान तो अपने को होता है, आपने अंदर ले लिया, उसने तो बोल के चला गया, वो काय शिवी द्यायची होती देऊन निघून गेला, काय बोलायचं होतं, काय निंदा करायची होती करून निघून गेला, तो विसरून पण जातो। समोर त्याला एकदम हे येऊन जाता, एकदम जोश मध्ये येऊन जातो, काहीतरी बोलून जातो, वो तो चला जाता है, लेकिन वो असर कितने दिन तक रखते हैं हम अंदर। बाबा उसकी दवाई बता रहे हैं, तो वो तो करके चला गया, आपको क्या करना है अब? तो बाबा कह रहे हैं कि वो कौन, जो दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला? देने वाला भी होता है, लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है। उसने दिया तो वहाँ पर तो उसके अंदर निगेटिविटी तैयार हो गई, तो दुख तो उसको मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना लेने वाले को मिलेगा, क्योंकि इसने अंदर समा लिया, उसने बाहर निकाल दिया, इसने अंदर समा लिया। तो जिसके अंदर चला गया वो ज़्यादा दुखी होगा। इसलिए हमें अंदर लेना ही नहीं है। देने वाला तो अलबेला होता है, तो देने वाला तो वो तो अलबेलेपन में उसका वो कर लेता है, थोड़ा बहुत उस पर असर हो जाएगा, लेकिन जिसने ले लिया उस पर बहुत ज़्यादा असर करती है वो बात, और कितने दिनों तक भूल नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं कि उसी समय उसको ख़त्म करो। बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है। तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं। बाबा कह रहे मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है, मैं उसी नज़र से देखता हूँ। मेरा बच्चा कैसा है? हर एक बच्चा राजा बच्चा है, चाहे लास्ट नंबर का पुरुषार्थ है, लेकिन किस नज़र से देखता है? मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। तो राजा का काम क्या होता है? देना। तो देने की प्रैक्टिस करो। बाबा कह रहे हैं कि आपको सिर्फ अभी देना है नहीं, संगम युग में ही नहीं देना है, आपको सारे कल्प की तैयारी करनी है। आपके मंदिरों में आपके भक्त जाएंगे तो उनके दुआएं कहाँ से मिलने वाले? मंदिरामध्ये गेल्यानंतर त्यांना अनुभव कशामुळे येतो? कलियुगाच्या अंतिम समयापर्यंत पण अनुभव कशामुळे येतो? कारण आपण इतक्या दुआ जमा केलेल्या आहे आणि ते वाइब्रेशन त्या मूर्तीद्वारे कॅच होऊन त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचतात। तो कितनी सुंदर तैयारी बाबा के, ऐसे नहीं मूर्तियों से उनको भासना आती है। बाबा कह रहे आपने इतना दुआओं का स्टॉक जमा किया, आपके पास इतनी दुआएं हैं सबके लिए, जो अभी तो देंगे, सतयुग त्रेता में चान्स नाही, इसलिए वो वैसे के वैसा रहेगा, सेविंग राहील तेवढी, आणि नंतर द्वापरमध्ये जेव्हा ते आपल्या मंदिरामध्ये जातील तेव्हा त्यांना ते प्राप्त व्हायला लागेल। अभी देना है, अभी हम जितनी दुआएं देते जा रहे हैं उतना हमारे अंदर और भी जमा होती जाती है, 1000 गुना जमा होती जाती है। तो और फिर द्वापर के बाद भी हमारे मंदिरों से, हमारी मूर्तियों से उनको दुआएं मिलती जाएगी। तो कितनी तैयारी करा रहा है बाबा हमसे। सिर्फ 21 जन्मों का हमारा भाग्य नहीं, दुनिया वालों के लिए भी
वो जो भक्ति मार्ग है उसकी तैयारी कर रहा है बाबा। कितने बड़े और कितने ऊंचे हैं हम, किस नज़र से बाबा देखता है। तो अभी एक झटके में हमें कोई डिसीजन ले लेने कि मुझे बस दृढ़ संकल्प करना है, पक्का रहना है, एकदम जो बाबा कहता है उस पर चलना है। अंतिम समय आ गया है। तो अभी बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, तो उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, वो चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वो हर रोज अपनी नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में विशेष धारण की, तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। बाबा कह रहे हैं कि जब नया झाड़ निकलता है, उसको अंकुर फूटते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, तो चिड़िया ही खा जाती है उसको। तो हम भी कोई 80 वर्ष वाले नहीं है, 70 वर्ष वाले नहीं है, हम भी नए ही है, हम कोई इतने पुराने नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं कि संभालना अपने आप को संभालना। माया को, चिड़िया को जैसे वो नए नए नाजुक पत्ते अच्छे लगते हैं, ऐसे माया को भी जो नए नए ज्ञान में आते हैं, चलते हैं, वो अच्छे लगते हैं। इसलिए हर पल सावधानी और हर पल चेकिंग, हर रोज चेकिंग कि हमने कौन सा गुण, कौन सी शक्ति अपने में धारण की, कितना मेरा पुरुषार्थ कल से ज़्यादा हुआ, इसकी चेकिंग हर पल हमें करते रहना है। तो सुरक्षित रहेंगे, हम अमर रहेंगे। और अमर रहना है इस ज्ञान मार्ग में, हमें मरना नहीं है। बाबा को छोड़ दिया मतलब मर गए, बाबा के नहीं मतलब मर गए। इस ज्ञान मार्ग में हमें अमर रहना है। तो अमर रहने के लिए, अमर पद पाने के लिए हमें अपने आप की चेकिंग रोज करनी है, अपने आप को पक्की तरह से, अच्छी तरह से चलाते रहना है इस मार्ग में आगे। तो और इसके लिए भी हमें असा एक विचार, आपण मागे पण विषय आला होता बाबांच्या मुरलीमध्ये, योग भट्टीचं महत्त्व। तर असा विचार आहे की एक दिवस आपण योग भट्टी करू इथं। त्या योग भट्टीमध्ये एक मुरली तर राहील सकाळची, नंतर मग मेडिटेशन, एखादा क्लास असं, आणि दिवसभर कोणी ना कोणी इथं बसलेलं राहील। तर असं आपण नक्की करू। पण एक म्हणजे मंगळवारी जमेल सगळ्यांचं की गुरुवारी जमेल, या 2 दिवसापैकी आपण नक्की करू। तो उद्या सांगा सगळ्यांनी वाटलं तर, मंगळवार किंवा आपण गुरुवारी ठेवू भट्टी। दिवसभर आपण मंगळवार नाही ते गुरुवार, 2 दिवसापैकी आपण नक्की करू। कोणाचं काय 10 तारीख आहे आणि 8 तारीख आहे मंगळवारी, 10 तारीख गुरुवारी, तर लग्न वगैरे काय कोणाचं काय असेल ते त्या हिशोबाने मग सांगा। आपण म्हणजे कमीत कमी 15-20 जण तरी आपण करायची ती भट्टी, जायचं शक्य होईल। तर आपण काय काय करायचं ते नक्की करू। पण मग मंगळवार की गुरुवार ते उद्या सांगा मग सगळ्यांनी, कोणाला काही प्रॉब्लेम असेल तर। क्योंकि ये भट्टी में हमें एक बार तो तपना ही पड़ेगा। जो बाबा अभी पक्का करा रहा है, बाद में समय मिले ना मिले इतना कुछ, इसलिए अभी ही करना है। सभी सोचकर कल बताएंगे। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फ़कूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजानों को जमा के खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुना याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।